आप सभी को जोहार, नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे भारत के भौतिक स्थिति के बारे में, उसके आकार के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग भारतीय ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल के बारे में हम लोग चीज़ों को जानेंगे। तो इस अध्याय में हम क्या क्या जानेंगे? इस अध्याय में हम जानेंगे भारत की स्थिति के बारे में, भारत एवं कर्क रेखा के बारे में, भारत के आकार के बारे में, भारत की सीमाओं के बारे में, भारत के प्रमुख राज्यों के बारे में, भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थिति क्या है, भारत की प्रमुख मानक समय रेखा कौन सी है, इसके अलावा कुछ विविध तत्वों के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब हम जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसके अलावा इसमें जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, तो अक्षांश की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में इसकी स्थिति है। इसकी मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो हम पाते हैं कि 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे भारत के सुदूर पूर्वी जो सुदूरवर्ती बिंदुएं हैं, इसकी पूर्वी बिंदु, पश्चिम बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, यानी जो जहाँ से सीमाएं हैं। तो पूर्वी बिंदु है भारत की किबिथु, ये किबिथु स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो भारत की पश्चिमी बिंदु स्थित है गोरमोता गुजरात में। उत्तरी बिंदु स्थित है इंदिरा कॉल लद्दाख में, और दक्षिणी बिंदु स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो कि दक्षिणतम बिंदु भी माना जाता है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, इसको कन्याकुमारी बोला जाता है, यह तमिलनाडु में स्थित है। तो सुदूरतम दक्षिण बिंदु अगर बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट है। अगर प्रश्न आता है कि भारत की मुख्य भूमि का बिंदु, तो हम कन्याकुमारी को जानेंगे। अब हम जानते हैं कि भारत एवं कर्क रेखा की स्थिति क्या है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। यह भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है और भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम जानते हैं भारत के आकार के बारे में। भारत की आकार चतुष्कोणीय है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और क्षेत्रफल के आधार पर ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से बड़े जो 6 देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इस तरह भारत 7वां स्थान पे आता है। ये भारत और विश्व के प्रमुख देशों के बारे में इस मानचित्र के माध्यम से आप सब देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो अलग अलग महादेशों के बारे में दिखाया गया है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग। इसमें भारत जो पीले कलर में दिखाया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे महासागरों की स्थिति के बारे में देख सकते हैं। प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। यानी ये जो आपके सामने मैप है, इसमें विश्व के प्रमुख महादेशों और प्रमुख महासागरों का दर्शाया गया है। इसके अलावा अंटार्कटिका की स्थिति आप देख पा रहे हैं, इस चित्र में वर्णित है। भारत के आकार और इसके विस्तार के बारे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि इसमें मानचित्र में दिखाया गया है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसके अलावा इस भारत के मानचित्र में उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को डिग्री के माध्यम से दर्शाया गया है। अब हम जानते हैं भारत की सीमाओं के बारे में, जो इस मानचित्र में आप आराम से देख सकते हैं। भारत की सीमाएं, स्थलीय सीमाएं लगभग 15,200 किलोमीटर की है और स्थलीय सीमाएं कहाँ है, इसके उत्तर पूर्वी सीमा स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर हिमालय पर्वत है। स्थलीय सीमा की बात करेंगे, समुद्री सीमा लगभग 7,516.6 किलोमीटर की है, जिसका
जो संपूर्ण क्षेत्र है ये द्वीप समूह में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कवर करता है। और मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है ये लगभग 6100 किलोमीटर की लंबी है। तो इस प्रकार का हम सीमाओं की बात करेंगे। पूर्व में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भारत का दक्षिण विभाग हिंद महासागर को संकरा होता गया है। सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है गुजरात है, और गुजरात के बाद दूसरा स्थान तटरेखा में आंध्र प्रदेश का है। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत की जो क्षेत्रीय सीमा समुद्री में, तो समुद्री लगभग 12 समुद्री मील तक अपना हिस्सा है। इसके अलावा 24 समुद्री मील तक हमारा अविच्छिन्न मंडल है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में, ठीक है, EEZ जिसको बोलते हैं, ये 200 समुद्री मील तक का स्थिति है। अब हम जानते हैं भारत के प्रमुख तथ्यों के बारे में। भारत में 8 केंद्रशासित प्रदेश है, जिसमें से पांडिचेरी, जिसके बारे में कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं। पांडिचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है, जिसमें पांडिचेरी जो मुख्य रूप से है ये मुख्यतः तमिलनाडु राज्य के सीमा से सटा हुआ है। उसके बाद कराईकल जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, और माहे केरल में स्थित है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है ये वर्तमान में राजस्थान है, जो लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। और सबसे छोटा राज्य है गोवा, जो लगभग 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और समुद्र तट एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करने वाले राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये जो राज्य हैं, इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ है जो केंद्रशासित प्रदेश है, ये सभी राज्य कोई भी समुद्र तट या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं। अभी हम बात करते हैं भारत और पड़ोसी देशों के बारे में। भारत और पड़ोसी देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो देश है, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है, और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान स्थित है। वहीं पूर्व में बात करेंगे, भारत के पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। अब इससे पहले वाले जो मैप दिए गए उसको देख के आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। और द्वीपीय समूह में जो फैले हुए हैं श्रीलंका और मालदीव तक है। अब भारतीय के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित केंद्र और राज्य शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे, तो पाकिस्तान से सटे हुए जो राज्य हैं इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। ये सारे राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। अफगानिस्तान से सटा हुआ राज्य है लद्दाख। चीन से सटे हुए राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान की सीमा से सटा हुआ राज्य है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल की सीमा से सटा हुआ राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ऐसे ही बांग्लादेश की सीमा सटा हुआ राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसी प्रकार म्यांमार की सीमा सटा हुआ राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा पूरे मैप को, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। कभी कभी ये प्रश्न पूछे गए हैं कि चीन से सटा हुआ राज्य इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं है यानी आपको दिमाग में ये रखना है कौन कौन सा राज्य इनकी सीमा से सटा हुआ है। तो अगर देश में मुख्य रूप से बात करेंगे तो भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार स्थित हैं। अब हम भारतीय की केंद्रीय स्थिति के बारे में बात करेंगे, तो भारत के भूखंड जो है ये एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, और एशिया महाद्वीप का दक्षिणतम विस्तार वाला हिस्सा है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में यूरोप तथा पूर्व में एशियाई देशों के साथ संपर्क स्थापित के कारण भारत केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसके कारण है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार हिंद महासागर की ओर शीर्ष से फैला हुआ है। इसके अलावा इसका कारण विशाल तटरेखा और प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी भारत का स्थान एक केंद्रीय स्थिति को दर्शाता है। भारत में पड़ोसी देशों के साथ बहुत ज़्यादा निकट और मधुर संबंध है। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। 82 डिग्री 30 मिनट को जो यामयोत्तर रेखा या पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये भारतीय मानक समय को दर्शाता है, यानी भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे
क्योंकि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को ही क्यों भारतीय मानक समय रेखा माना गया है? क्योंकि यह रेखा लगभग भारत के मध्य भाग से गुजरती है। और ये प्रश्न ये उठता है कि ये यामयोत्तर या पूर्वी देशांतर रेखा जिसे भारतीय मानक समय रेखा माना गया है, भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश स्थित है। इसके अलावा ग्रीनविच माध्य या 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि भारतीय देशांतर रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो अब हम बात करते हैं जो यामयोत्तर रेखा या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरती है। भारत के 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग 2 घंटे का समय का अंतर है। इसका प्रमुख कारण है कि भारत के देशांतरीय विस्तार के लगभग 30 डिग्री का विस्तार है और भारतीय मानक रेखा ग्रीनविच रेखा के मध्य में स्थित है। भारत के अक्षांश एवं देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री तक है और भारतीय जो मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच के मानक रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब इस मैप में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आप आसानी से देख पाएंगे। जैसा देख पा रहे हैं कि पूर्व में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ठीक है। इसके अलावा उत्तर में हम देख पा रहे हैं नेपाल, चीन, पश्चिम उत्तर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। इसके अलावा मालदीव भी है और हर महासागरों की स्थिति को बंगाली खाड़ी, अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत को आप आसानी से देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ विविध तथ्यों के बारे में। भारत दक्षिण एशियाई देश है। अगर पूछा जाए भारत किस प्रकार की भारत की स्थिति कहाँ है, तो ये दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये प्रश्न कभी बहुत बार पूछे गए हैं कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसके अलावा पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। यह भारत की मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करता है। भारत का सबसे अधिक सीमा विस्तार बांग्लादेश का साथ है, यानी भारत का सबसे अधिक जो सीमा सटा हुआ है यह बांग्लादेश के साथ है। भारत का सबसे कम सीमा, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ हिस्सा हमारा उसका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया है जो POK के नाम से जाना जाता है, इसलिए सबसे कम सीमा विस्तार अफगानिस्तान के साथ है। और 1869 में स्वेज नहर बन जाने के कारण भारत और यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, ठीक है। सूर्य किरणें तिरछी पड़ने के कारण कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच दिन और रात की अवधि का अंतर आता है। तो ये सब भारत से प्रमुख तथ्य हैं। अब आप लोग इन प्रश्नों को बना सकते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं, भारत के उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। जैसे इनमें से प्रश्न दिया गया है कि कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों से नहीं गुजरती है, यानी आपको याद रखना था कि किन किन राज्यों से गुजरती है, तब आसानी से किन राज्यों से नहीं गुजरती है, यानी यहाँ उत्तर होगा उड़ीसा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, हम लोग जानते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। अगला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएँ किन देशों को छूती है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, नेपाल, ठीक है। ग्रीष्मोपकाश में जब भी आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो यानी यह प्रश्न पूछ रहा है कवरत्ती किस केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी है, तो हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप। और मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो कौन सा देश है, आसानी से बता सकते हैं, वो देश है तजाकिस्तान। यहाँ कुछ प्रश्न बताए गए हैं। अरब सागर तथा बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीपों समूह का नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीप हमारे पड़ोसी हैं, तो अरब सागर में कौन कौन से द्वीप है, लक्षद्वीप और बंगाली खाड़ी। लक्षद्वीप है अरब सागर में और बंगाली खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। उन देशों के नाम बताइए जो भारतीय क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं, जो हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, रूस, कनाडा, USA, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील भारत से बड़े हैं। तो ये प्रश्नों का बना सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। वैसे प्रश्न है हमारे उत्तर पश्चिम और उत्तरी पूर्वी भाग में पड़ोसी देश का नाम बताइए, ठीक है। तो ये भारत के उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, उत्तर पड़ोसी देश में चीन और तिब्बत आते हैं, नेपाल है, भूटान है, उत्तर पूर्वी में म्यांमार और बांग्लादेश है। और किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, हमने थोड़ा देर पहले किया था। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से गुजरती है, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी आसान है, आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ कुछ विचारणीय प्रश्न है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग
में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है। तो यही प्रश्न जो हम लोग थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में से गुजरात के पश्चिमी भाग तक में 2 घंटे का अंतर होता है। इसका प्रमुख कारण है कि पश्चिमी भाग के देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। 30 डिग्री की दूरी तय करने में 2 घंटा का समय लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 घंटे का अंतर है। हम लोग बात करते हैं कि हिंद महासागर से भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे क्या क्या लाभ हुआ है। क्योंकि हिंद महासागर से हमें क्या क्या लाभ हुआ है, प्रमुख लाभ है कि ये भारत हिंद महासागर की अपनी सबसे लंबी तटरेखा साझा करता है। अब भारत पे यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा यानी ज्वार के द्वारा जो ऊर्जा बनाई जाती है उसकी प्रबल संभावनाएं है। इसके अलावा भारत हिंद महासागर से सहायता से पूर्वी तट में व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाता है, साथ ही अफ्रीका के देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करता है। इसके साथ आप अपने देशों में अपने सामरिक महत्व को सुरक्षा की स्थिति से भी बहुत महत्व है। अब आपको अपने घरों में मानचित्र कौशल के आधार पर अरब सागर और बंगाल के द्वीप समूह को खोज कीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानिए, इनको अपने घरों में लिखिए, अपने से लिखने की कोशिश कीजिए कि अरब सागर और बंगाली खाड़ी में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, भारतीय उपमहाद्वीप किन किन देशों से मिलकर बना है, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन कौन सा है, अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कौन कौन सा है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य और दूसरी तटरेखा वाला राज्य कौन कौन सा है, भारत और श्रीलंका किन किन जल संधि के बीच अलग करता है, और भारत के कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपका निस्संदेह आपका ज्योग्राफी काफ़ी आसान होगा। तो इनको बार बार देखिए, बार बार पढ़ने का समझने की कोशिश कीजिए और आने वाले जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं या कोई भी विद्यालय परीक्षाओं में आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको रेगुलर पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और इसके आगे वाला भाग का वीडियो हम लोग कुछ ही दिनों में अपलोड कर देंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल का नाम है माय ड्रीम डेस्टिनी, और ऐसी वीडियो को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को न भूलें। बेल आइकन को दबाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहे। आप सबका धन्यवाद।